कराची में एयरपोर्ट के करीब सिग्नल धमाके में 3 गैर मुल्की जान से गए। 17 अफराद जख्मी हो गए। 12 गाड़ियों को आग लगने से नुकसान पहुंचा। 7 गाड़ियां, 2 रिक्शे, 2 मोटरसाइकिल और 1 पुलिस मोबाइल शामिल। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुज़श्ता रात मुबैना धमाके के बाद अब भी पुलिस की भारी नफरी इस मकाम पर मौजूद है। उसके अलावा रेंजर्स की भारी नफरी भी देखी जा सकती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा मेरे कम में कि क्राइम सीन यूनिट की जानिब से इस तमाम तर एरिए को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इस क्राइम सीन यूनिट के मकाम पर जो कॉर्डन ऑफ किया गया है उसके अंदर जो है पुलिस की नफरी भी तैनात है। उसके अलावा रेंजर्स के एहलकार भी भारी नफरी में यहाँ पर तैनात है और क्राइम सीन यूनिट के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि ऑयल टैंकर के अंदर मुबैना तौर पर धमाका हुआ था। धमाके के बाद तमाम तर जो तहकीकात है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि अभी तक ये तयन नहीं किया जा सका कि मुबैना धमाका किस नौयत का था। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा, उसकी भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। रात तकरीबन 10:30 बजे के बाद ये एक जोरदार धमाका इस मकाम पर हुआ था, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची थी। रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुंचे थे और जो जख्मी थे उन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस तमाम तर वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 17 से ज़ायद अफराद जख्मी थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी।